पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, अहम फैसला आज मुतवक्के। खिलाड़ियों से मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, T20 वर्ल्ड कप में टीम भेजने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत के बाद होगा। हुकूमत जो फैसला करेगी उसे कबूल करेंगे। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। पीसीबी आईसीसी के दौरे मयार को मुस्तरद करता है। हमने क्रिकेट के सुनहरी असूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हमायत की। खिलाड़ियों ने चेयरमैन पीसीबी के असूली मौक़िफ़ को सराहा और मुकम्मल हमायत की। मोहसिन नकवी की आज वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात मुतवक्की। मुलाकात में T20 वर्ल्ड कप से मुतल्लिक मुशावरत होगी। मार्का हक रंग ले आया। मसला कश्मीर आलमी सतह पर फिर हॉट इशू बन गया। गजा के बाद कश्मीर जेर बहस आने का इम्कान। मोदी सरकार फिक्रमंद। बरतानवी मीडिया का कहना है भारत को खदशा है, ट्रंप तनाज़ा कश्मीर को भी बोर्ड ऑफ पीस में ला सकते हैं। ट्रंप ने गजा में मुतल्लिक बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए इंडिया को भी दावत दे दी है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि भारत इस दावत को कबूल करेगा या नहीं। ट्रंप के अमन मंसूबे पर भारत की खामोशी सवालिया निशान बन गई। भारत को डर है कि अगर वो इस मंसूबे का हिस्सा बना तो कश्मीर के मामले पर वो इसकी जद में आ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के साबिक सफ़ीर सैयद अकबरुद्दीन ने बोर्ड ऑफ पीस की मुखालफत करते हुए कहा है कि ये इदारा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों से मुतसादिम है। ये एक आलमी इदारे के बजाय निजी क्लब की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इससे कश्मीर जैसे हसास मसले पर आलमी दबाव में इजाफा हो सकता है। अमरीका में पाकिस्तान की शानदार सफारती कामयाबी। बैनुल-अक़वामी जरीदा भी मोतरफ। द डेवलपमेंट के मुताबिक पाकिस्तान ने वाशिंगटन में खुद को दोबारा एक नागुज़ीर और काबिल एतमाद शराकतदार साबित किया। मई के पाक भारत तनाज़े के दौरान अमरीका में सालसी के दावे को पाकिस्तान ने आर्मी फायदे में बदला। ट्रंप ने फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस मदऊ किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात भी की। सिक्योरिटी से आगे बढ़कर मामलात तजारत और सरमायाकारी तक फैल गई। तजारती मुआहदा न होने पर अमरीका ने भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप और इनके करीबी मुशीरों में भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराजगी पाई जाती है। नई दिल्ली में कातिल हसीना को खिताब की इजाजत देना बांग्लादेशी अवाम की तौहीन है। बांग्लादेशी वजारत खारजा का भारत से एहतजाज। बयान में कहा, शेख हसीना बैनुल-अक़वामी जराइम ट्रिब्यूनल से सजा याफ्ता मफरूर मुल्ज़िम है। उन्होंने खुले आम बांग्लादेश की हुकूमत को हटाने का मुतालबा किया। अपने पार्टी वफादारों और आम आवाम को इश्ताल दिलाया कि वो बांग्लादेश में होने वाले आइंदा आम इंतखाबात को सबूताश करने के लिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें। ये अमल वाज़े तौर पर बांग्लादेश में जमहूरी मुंतकली, अमन और सलामती को खतरे में डालता है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की खबरों की तरदीद। हुकूमत ने खबरों को बेबुनियाद करार देकर नोटिस ले लिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की कोर्ट मोमिन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वादी तीरा में खुफिया ऑपरेशन जारी रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गलत बयानी ना करे। लोगों के इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। रजा कराना नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के अवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। एहतजाज की कॉल सुन सुनकर लोग थक चुके हैं। इख्तिदार से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक ऐसी खबरों का मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना, ज़ाती और सियासी मफादात का हसूल है। वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। पुरअमन शहरियों की जिंदगी के मुतासिर न होने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नामुमकिन, ये लोग मुझे नाअहल करना चाहते हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का मैंगोरा में रैली से खिताब। कहा, मुज़ाकरात और एहतजाज का इख्तियार महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास के पास है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट बानी पीटीआई को दिया। जो भी बात होगी वो सबूत के साथ होगी। वादी तीरा के लोगों के साथ जरगा करूंगा और वो खुद वहां जाऊंगा। हम किसी के मुखालिफ नहीं। कुछ लोग इदारों सूबाई हुकूमत के दरमियान तसादुम चाहते हैं। वादी तीरा से लोगों की नकल मकानी क्यों हो रही है, सूबाई हुकूमत इसका जवाब दे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। लोग बेअमनी और दहशत गर्दों की वजह से नकल मकानी कर रहे हैं। पीटीआई मुसलसल इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। पीटीआई ने इंतशार और फसाद की सियासत को फरोग दिया। पीटीआई ने पंजाब को तबाह कर दिया और कहा, वसीम अकरम प्लस दिया। पता नहीं कहां से नाअहल वसीम अकरम प्लस बुजदार लाया गया था। पीटीआई दौर में हुकूमत तावीज गंडों पर चल रही थी। क्या एटमी मुल्क तावीज और गंडों से चलते हैं?
सानिया गुल प्लाजा का ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल, आज इमारत को सील कर देंगे। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं इमारत का एक हिस्सा बाकी है जिसको सर्च किया जाएगा। लापता अफराद की तादाद 79 हो गई। अब तक 28 लाशों की शिनाख्त कर ली गई है। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 अफराद के लवाकिन राब्ता नहीं कर रहे। DNA के जरिए शिनाख्त होने वाली मैयतों की तादाद 16 हो गई। गफलत और लापरवाही सामने आने पर तमाम पहलू सामने लाए जाएंगे। सानिया गुल प्लाजा की आज़ाद और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सानिया गुल प्लाजा कौमी सानिया 100 से जायद कीमती जानों का ज़िया हुआ। पूरा मुल्क सोगवार, हर आंख अश्कबार है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है कराची में लोगों की जान महफूज है, ना माल। हमारे बच्चे गटर में गिर कर जाने दे रहे हैं। कराची के लोग बात कर रहे हैं कि उनको जीने का हक दिया जाए। 1 फरवरी को कराची की अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे। कहा जा रहा है सानिया गुल प्लाजा पर बात ना की जाए, टैक्स भी दें, मार भी खाएं और फिर जल भी जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, ये कोई सियासत नहीं, इंसानी जानों का सवाल है। 90 से ज्यादा अफराद जान बहक हो चुके, लवाहिकीन रो रहे हैं, लोगों के चूल्हे बुझ गए। जो आवाज उठाए उसे सियासत से जोड़ दिया जाता है। गवर्नर पहले पहुंच गए, इमदाद और रेस्क्यू क्यों देर से हुआ? लाखों के चेक बांटे जा रहे हैं मगर मसाइल जूं के तू हैं। लवाहिकीन को मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। जलने वाले खानदानों के बच्चों को कौन पालेगा? हुकूमती बयानात में नदामत नहीं, सिर्फ तकब्बुर और इक्तदार नजर आ रहा है। ये तासुर दिया जा रहा है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर निजाम नहीं बदला तो आइंदा कोई भी महफूज नहीं रहेगा। तमाम अहम इमारतों का मुकम्मल ऑडिट अब इख्तियारी नहीं होगा। इमारतों को आग से बचाव के जदीद निजाम से लैस होना चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हदायत। फायर सेफ्टी ऑडिट के हवाले से इजलास में खिताब करते हुए कहा एमरजेंसी इखराज की वाज़ेह अलामतें और बगैर रुकावट के दाखिली और खारजी रास्ते लाजमी होंगे। इस इकदाम से जिला और ताल्लुक दोनों सतहों पर हंगामी तैयारियां मजबूत होनी चाहिए ताकि गैर मुतवक्के वाक़यात की सूरत में मौसर अंदाज से निपटा जा सके। फायर अलार्म पैनल्स, पोर्टेबल आलात और हंगामी इशारों का मुआयना किया जाएगा। बिजली की वायरिंग का मौसर निज़ाम और खुद कार सुपरेशन सिस्टम की तनसीब लाजमी होगी। वज़ीर आला की कमर्शियल इमारतों के सालाना मुआयने को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। मुल्क भर में सर्दी का एक और स्पेल दाखिल, मगरिबी हवाओं की एंट्री। कल आज शहर और गिरदोनवा में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। सिंध के कई इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। मुसलसल और शदीद बर्फबारी के बायस तीरा में मालूमाती जिंदगी शदीद मुतासर। पाक फौज का मकामी आबादी की मदद और रोजमर्रा जिंदगी की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन कई रोज से बिला तातुल जारी। बर्फ में फंसने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया। मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिब्बी इमदाद समेत जरूरी अशिया जरूरत भी फराहम। पाक फौज की आजाद कश्मीर में भी इमदादी कार्रवाइयां जारी। कोटली नक्याल सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। मुतासरीन को खुराक और दीगर इमदादी अशिया फराहम। बर्फबारी में फंसी मुतअद्दिद गाड़ियों को पेट्रोल भी फराहम किया गया। वज़ीर मवासलात का शदीद बर्फबारी के बावजूद शाहराएं खुली रखने पर NHA की टीमों को भरपूर खराज तहसीन। अब्दुल अलीम खान कहते हैं अवाम की सहूलत के लिए शाहराओं पर बिला तातुल रसाई फराहम करना हमारी अव्वलीन कौमी जिम्मेदारी है। पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। वजीर आला का पंजाब को मजीद हसीन बनाने का प्रोजेक्ट जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म। मंसूबे के तहत हर शहर में सीवरेज निज़ाम, सड़कें और सेहत की तमाम बुनियादी सहूलतें लाजमी होंगी। प्लान पर अमल दराम यकीनी बनाने के लिए सूबाई और जिले कंट्रोल रूम कायम होगा। मरियम नवाज ने खुद भी मैदान में पंजाब डेवलपमेंट प्लान की बराह रास्त निगरानी संभाल ली। प्रोजेक्ट्स की तकमील और अवामी मसाइल के हल की बराह रास्त निगरानी का हुक्म। कहा हर मंसूबे की पल पल की मॉनिटरिंग होगी। लाहौर के होटल में आतिशज़दगी का वाकया, इंतजामिया की गफलत, फायर सेफ्टी वार्निंग पर अमल न करने से पेश आया।
FIR दर्ज, पुलिस ने 2 होटल मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। दीगर 3 की तलाश के लिए छापे। गुज़श्ता रोज इमारत में आतिशबाजी से 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। पंजाब भर की कमर्शियल इमारतों में आग बुझाने वाले आलात की तनसीब लाजमी करार। 3 मंजिला इमारतों में हंगामी हालात में बाहर निकलने के लिए स्टील की सीढ़ी लगाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को लाइन मीटिंग में हदायत। बिल्डिंग के हर फ्लोर पर फायर एग्जिस्ट्यूशन लगाना भी लाजमी करार। लाहौर टोल्टन मार्केट में आतिशबाजी, आग सिलेंडर फ्लोर के एक कमरे में लगी। रेस्क्यू 1122 के अमले का बर वक्त रेस्क्यू, आग पर काबू पा लिया गया। आतिशबाजी के बायस किसी किस्म का कोई जानू नुकसान नहीं हुआ। मुज़ाकरात होते नजर नहीं आ रहे, सियासी जमातों को एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। रहनुमा JUI हाफिज अहमदुल्ला की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को ऐसा बनाना चाहिए जो जमहूरी मफामत को फरोग दे। अहम फैसले सिर्फ पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए लाए जाते हैं। पार्लियामेंट में माहौल मफामत का होना चाहिए था, मगर तसादुम पैदा किया जा रहा है। PDM में सबसे ज्यादा कुर्बानियां जमीयत उलमा इस्लाम ने दी। 8 फरवरी को यौम सयाह मनाने पर गौर और एहतजाज की हिकमत अमली तय की जा रही है। PTI के साथ असूली बातचीत हुई, मगर क़यादत से जवाब न आया। पाकिस्तान माशी जमूत का शिकार बयानात से नहीं, अमली इस्लाहात से सरमायाकारी आएगी। मुशीर खजाना KP के मुजम्मिल असलम की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल बनाने की जरूरत है। जब कारोबारी माहौल गैर यकीनी हो तो कोई सन्नतकार रिस्क नहीं लेता। हुकूमत को टैक्स और पॉलिसी फ्रेमवर्क पर संजीदगी से काम करना होगा। आज भी हम 2017 के लेवल से काफी पीछे खड़े हैं। मईशत पर फोकस करने के बजाय हम सियासी बहसों में उलझे हुए हैं।